हालेलुया। जी, मैंने अभी नाम देखा था सुमन भाई का। सुमन भाई बहुत खुदा के कलाम से बिलखसूस इल्म आखिरत के कलाम से इश्क की हद तक प्यार करते हैं। मैंने उनका नाम अभी देखा था तो वो मैं इसलिए एक्नॉलेज कर रहा हूं कि वो बड़े शौक से सुनते हैं। जो हमारे बहन भाई इंडिया में अभी भी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, कुछ ने मुझे कहा भी है, तो जो किताब विरोध और कहर यानी कि मुकाशवा का वॉल्यूम 1 प्रोसेस में था और दूसरा एविडेंस ऑफ मसाया जो पंजाबी में, ये दोनों किताबें अब बिलखसूस हिंदी वाली मुझे कल पास्टर जीवन आनंद साहब ने भेज दी है, जो चंद दिनों में अमेज़न पर अपलोड हो जाएगी। और खुदा का शुक्र हो कि अमेज़न इंडिया में अवेलेबल है, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ड कॉपी पास्टर आनंद साहब के पास होगी। जिनके लिए मुश्किल है वो उनसे राब्ता, अमेज़न पर आप पास्टर सैमुअल गौरी लिखें तो ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। और मैं सुमन भाई सामने आए हैं। सुमन भाई, आपके 2 बेटे हैं, केवन का मुझे नाम याद है, तो खुदावन का शुक्र हो, आप अपनी औलाद को भी खुदा का कलाम सिखाते हैं, तो खुदावन का शुक्र हो आपके लिए। मेरी दुआ है जिस दिन भी इंडिया आने का मौका मिला आपसे जरूर मुलाकात होगी। पास्टर संजीव साहब, जो और भी भाई हमें सुन रहे हैं इंडिया में, खुदावन में आपकी सलामती हो। और बाकी डॉक्टर आमिर साहब जो सियालकोट से हैं, ये भी बहुत मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अब आप सियालकोट में अगर किसी को सीखना है इल्म आखिरत के मुतालिक, तो आप, मैं कह सकता हूँ जी, आप डॉक्टर आमिर साहब से पूछ सकते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। आज का जो पैगाम है, आप हमारे जो चर्च के मेंबर हैं कामरान साहब, उनके भाई की मुझे कॉल आई, कह रहे जी एक हमें, बल्कि उन्होंने मुझे हुक्म किया कि जी आपने इस पर ही बात करनी है। मैंने कहा जी ठीक है। बात क्या जी कि हम जहां पर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें कह रहे जी हमें ये दिखाएं कि 25 दिसंबर कहां लिखा हुआ है, कि जी हम 25 दिसंबर को अगर लिखा हुआ है तो फिर मनाते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इस पर बात करें। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो लोग, बल्कि एक साहब है काफी शोहरत रखते हैं, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उन्होंने वीडियो बनाई कि जी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, इसराइल का हेल्थ मिनिस्टर ये कह रहा है, सारी एविडेंस हैं, तो अप्रैल के महीने में कुछ ना कुछ होने वाला है। और मुझे हमारे एक एमएनए साहब है, वो भी शौक रखते हैं इस लिटरेचर पर, आमिर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा जी पास्टर जी बताएं क्या होने वाला है। मैंने कहा जी वीडियो पर फेसबुक पर कुछ होने वाला है मैं कहने, लेकिन खुदा के कलाम में से जब तक कोई बात पूरी नहीं होगी तो फिर कुछ भी कहना क्या सराइयां है। तो जब तक खुदा का कलाम नहीं पूरा होता तो मैं क्या आपको बताऊं कि क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होने वाला, और खुदावन का शुक्र हो कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसी साहब ने पिछले दिनों में, पिछले साल एक वीडियो डाली कि जी बात जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं बड़ा रोया हूं कि क्रिसमस तो बड़े बुत परस्ती का दिन है, ये नहीं मनाना चाहिए। खैर सुनिएगा मेरी बात, क्रिसमस की क्या हिस्ट्री है ये इरेलेवेंट है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि मैं इस पर बात करने से पहले कुछ हमारे पास्टर साहबान है, वो उसको साबित भी करते हैं कि जी 25 को ही यीशु मसीह पैदा हुए थे। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं समझता हूं वो बड़ा वीक पॉइंट है जो आप ये कहते हैं जी 25 ये 8 दिन का यीशु मसीह था और फिर ये हुआ, जो भी मैं समझता हूं वो इतना वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन बात यह है, क्या डेट जरूरी है या जो पैदा हुआ है उसकी सताइश करना, उसकी आने की वजह को बयान करना जरूरी है। मेरे नजदीक डेट कोई मायने नहीं रखती। डेट से ज्यादा मायने रखता है कि कलमा मुजस्सम हुआ,
समझना जरूरी है कि तारीख में दुनिया में 42,000 मज़ाहिब हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुंवारी से पैदा हुआ। आप मेरे साथ हैं, जरा अपना हाथ लाइएगा। तारीख में कोई मजहबी रहनुमा, दुनिया में कोई हस्ती ऐसी आई नहीं जो कुंवारी से पैदा हुआ हो। अब यहां पर भी बात कर लें, कुंवारी से क्यों? ये क्यों? ये पिलर है मसीहत का। दिस इज द पिलर। वाई? अगर वो कुंवारी से ना होता, किसी आम जो भी इंसान था उसके मिलाप से होता, तो फिर क्या होना था? गुनहगार इंसान होना था। और दाऊद कहता है, मेनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। अगर वो कुंवारी से ना था तो फिर इंसान की नस्ल थे, फिर तो उसने गुनहगार ही होना था ना। भाई आदम के बाद जो भी पैदा हुआ है, सुन रहे मेरी बात, चाहे वो नबी है, पैगंबर है, रसूल है, जो मर्जी है, वो गुनहगार है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जो आदम से पैदा हुआ है, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, जो मर्जी है, जो आदम से पैदा हुआ है वो गुनहगार है। आदम ने गुनाह किया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सब ने गुनाह किया। खैर, बात हम कर रहे हैं 25 दिसंबर की। मेरे भाई 25 दिसंबर कोई मायने नहीं रखता। ऑर्थोडॉक्स डिफरेंट डेट को मनाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सेलिब्रेट करें अपने खुदावन आका की इस जमीन पर उनका आना, कलमे का मुजस्सम होना। हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि इंसान के लिए निजात का पैगाम आ गया। मुझे बता दें, कोई दुनिया में ऐसा कोई हस्ती गुजरी हो जिसने कहा हो मैं निजात देता? मुझे बता दें कोई मजहब, कोई किसी का नाम बता दे जिसने कहा हो मैं निजात देता हूं, जिसने कहा हो कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कोई ऐसा है जिसकी कब्र खाली है? ओ यार, सवेरे सवेरे की नाश्ता करके ताली मार दो, वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। भोली जाते असि कभी क्या नहीं थे, तुम कहते यार ये पादरी कि ताली की लोड़ ही। तो यीशु मसीह के लिए भी जाते। हालेलुया। कोई दुनिया में ऐसा है? तो इसलिए जो लोग, अच्छा ये भी सुन लीजिएगा, जो शख्स इन डेटों के चक्कर में है, मेरा तो दिल उदास हो जाता है। अभी तो उसने निजात का पैगाम ही नहीं पता उसे। जिस जिंदगी ने निजात पाली है वो इन डेटों के चक्कर में कहां पड़ता है? आप डेटों के, आप तो 2000 साल पहले की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। कहां आने वाला है? ये बड़ा जरूरी बात है। मैं क्या एक शोर बोलना जाना, सभी मेरी तरफ देखें। बाकी गला कब आने वाला? किसी को लम्हे, कहां पर? बादलों पर। जिस दिन जमीन पर कदम रखना है तो वो क्या है? आमदे सानी है। जब आसमान पर आना तो फिर वो रैप्चर है, कलीसिया को उठाए जाना। और उसका और एक नाम क्या है? यीशु मसीह का दिन। उसका एक और नाम भी है, लुकिंग फॉर द ब्लेस्ड होप। कहां जिक्र है? टाइटस 2:13 में। और पौलुस रसूल फिलिप्पियों 1:16 में कहता है यीशु मसीह का दिन। और इस दिन वो आगे जाकर बयान क्या करता है? तिमुथियुस के खत में 4 बाब और उसकी 11 में क्या कहता है कि उस दिन रिवार्ड मिलेंगे। कहता मुझे सोने का ताज मिलेगा और उनको भी मिलेगा जो, जरा जुमला पूरा कर दीजिए, जो उसके आने के मुंतजर हैं। अपना हाथ दिखाओ कितने यहां मुंतजर बैठे हैं। इन्ने ढिले जे मुंतजर ਤੁਹਾਡਾ भला से और ताने तो लुड़ियां मारी दे गए। हालेलुया। सो उनको भी मिलेगा। खैर, हम प्यारे भाई की फरमाइश पर बात कर रहे हैं कि क्रिसमस की जो लोग इस रफड़ में बैठे हुए हैं कि जी 25 नहीं मनाना चाहिए, मुझे डर है इस बात का कि शायद आपने भी निजात का एक्सपीरियंस नहीं किया। जिसने निजात का एक्सपीरियंस किया उसके लिए ये मैंने बातें नहीं रखती। 25 को मुझे बताएं, हम क्या किसी मूर्ति को मान पूजा कर रहे हैं? 25 को तो हम ये बात बता रहे हैं कि दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा, एल्डर साहब जी ये बात काबिल गौर है, इंसानी हिस्ट्री में पहली मर्तबा, विजय भाई पहली मर्तबा खुदावन के बारे में मत्ती 1:21 में क्या लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से माफी देगा। मेरी तरफ देखिएगा,
क्या दुनिया में कोई नबी, पैगंबर, रसूल ने कहा है कि जा तेरे गुनाह माफ हो गया? लूका 7 बाब में 48 आयत में खुदावंद ने कहा उस औरत को, जा तेरे गुनाह माफ हुए। ये कौन बात कर सकता है? कभी मुझे बताइए, कौन कर सकता है? जिसकी अपनी जात में गुनाह नहीं है, जो खुद ही गुनहगार है, वो दूसरे की कहेगा, वही कह सकता है ना, जिसने खुद नहीं किया। एक ही हस्ती गुजरी है, बाकी सब गुनहगार है। मैंने पिछले दिनों एक डिबेट, एक पाकिस्तानी हमारे साहब हैं, 5-4 मौलवी सबान थे। डिबेट ये था, जो हमारे मुस्लिम दोस्त भाई थे, जो स्कॉलर, कि जी आप अपने नबियों, पैगंबरों, आपने नोहा के साथ ये जिक्र है कि जी वो नंगा था, उसके बेटे ने ये किया। आप दाऊद के बारे में ऐसे कहते हैं, दाऊद नबी है। तो मैं मुतमईन नहीं था जो साहब दलीलें पेश कर रहे थे। लेकिन जवाब ये है मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस पर्दा नहीं डालती। बाइबल मुकद्दस में जो हीरो है, अगर उनसे गलती हुई है, उसका भी जिक्र है ताकि हम सीख सकें। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो इन हस्तियों के लिए। लेकिन बाइबल का पैगाम क्लियर है, सब ने गुनाह किया, सब उसके जलाल से महरूम हुए। और क्रिसमस का पैगाम क्या है? मत्ती रसूल 1 बाब और उसकी 21 आयत, कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, माफी देगा। जनाब अली, यीशु मसीह क्रिसमस का पैगाम ये है कि अगर आपसे कोई गलती खता हुई है, अभी तक निजात नहीं पाई, तो आए उससे माफी मांग ले। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कल वो कह दे जी नहीं 26 को मनाना करना है, तो फिर भी कोई बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है एल्डर साहब जी, कि जी डेट ना क्यों नहीं? यहां पर मैं एक मिसाल दे लूं। अज़ीकियल नबी ने जितनी नबूवतें लिखी हैं, उसने 7 डेटें भी लिख दी है। यहां पर डेट अगर नहीं है, तो ये मेरी अदना सी सोच है, खुदा के आगे डेट नहीं आप लगा सकते। मैं फिर रिपीट कर दूं, यीशु मसीह खुदा है, आप उसके आगे डेट नहीं लगा सकते। अगर डेट लग गई फिर तो वो इंसान हुआ ना, और डेट तो स्टार्ट उधर से हुई। हाँ जी, और ये जो तारीख चल रही है, वो तो उसी के नाम पर शुरू थी, एडी, एनो डोमिने, ईयर ऑफ द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, ये सदी उसके नाम से शुरू हुई है। तो डेट आप खुदा के आगे डेट नहीं लगा सकते। क्यों? पैदाइश में लिखा है इन द बिगिनिंग वाज गॉड, दैट्स इट। ये डिक्लेयर किया गया है, ये को गुजारिश नहीं की गई, बाइबल डिक्लेयर कर रही है इन द बिगिनिंग वाज गॉड। और जेनेसिस और यूहन्ना में क्या? ये जरा यूहन्ना निकाल ही लीजिएगा। ये ऐसे है जैसे जेनेसिस की बात हो रही है। यूहन्ना रसूल की इंजील जेनेसिस की तरह नए अहदनामे में डिक्लेयर कर रही है, जैसे पैदाइश में यहां पर एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, और ये पॉइंट मेरा कनाडा की सरकार के लिए है, क्योंकि आपने मशहूरी कर रहे हैं कि इन द बिगिनिंग वाज माउंटेन। आप टूरिज्म की मशहूरी कर रहे हैं। मैं आपकी करेक्शन कर दूं, इन द बिगिनिंग वाज माउंटेन नहीं थी, रिवर नहीं थे। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, इब्तिदा में खुदा था, दैट्स इट। उसके आगे फिर सारा कुछ चलता है, फिर क्रिएशन होती है। यह दुख की बात है आज कनाडा में, आप क्रिएशन की बात नहीं, एवोल्यूशन तो पढ़ा सकते हैं, क्रिएशन नहीं पढ़ा सकते। बट वी बिलीव इन क्रिएशन। हालेलुया। ओ यार हालेलुया कर दो, कुछ चाह पानी भी तुहानू मिलेगा, और शुगर लो भी तुहाडी। हालेलुया जी। मैं यहां पर क्लियर करता चलूं। मुझे पूछते हैं कि आपका किस तंजीम से
आप किसके साथ काम करते हैं? हमारा चर्च नॉन डिनोमिनेशनल है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ गवर्निंग। मैंने अमेरिका से सेमिनरी की है, वो आज भी मेरे उस्ताद हैं, सारी जिंदगी रहेंगे, हम उनके ताबेदार हैं। लेकिन हमारा चर्च इंडिपेंडेंट है। मैं खुदावन का शुक्र हो तमाम डिनोमिनेशनल के लिए। मुझे कहते जी आप हालेलुया करते हो और कहते मैं पेंटिकॉस्टल नहीं हूं। पेंटिकॉस्टल ने को हालेलुया खरीदा हुआ है, ये खुदा का कलाम है। लेकिन मेरा किसी ना पेंटिकॉस्टल ना बैप्टिस्ट किसी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन मैं खुदावन के कलाम का प्रचार करता हूं, और जहां खुदा का कलाम है। और मैं एल्डर साहब बड़ा आजाद हो गया जी। मैंने जिस दिन से ये कहता हूं मैं बड़ा आजाद फील करता हूं, इसलिए अब मैं तसल्ली के साथ लिख सकता हूं। अगर आप पेंटिकॉस्टल कहेंगे तो फिर आपको उनकी डॉक्ट्रिन डिफेंड करनी पड़ेगी, फिर मैं लिख नहीं सकूंगा। अगर मैं बैप्टिस्ट का हूं, उनका भी मैं गिनती आपको कर देता हूं। अगर आप जो मर्जी डिनोमिनेशन देख ले, सब में गलतियां हैं। कामल क्या है? खुदा का कलाम। इसलिए खुदा का शुक्र मैं बड़ा आजाद हो गया हूं। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं जब आप डिनोमिनेशन का कहते हैं तो फिर पता भी चल जाता है आप कौन है। हालेलुया। सो हम अगर पेंटिकॉस्ट नहीं भी है तो हम हालेलुया कर सकते हैं। आप क्या सुने? आप कहते जी मैं तो बैप्टिस्ट हूं या जो और भी, फिर कोई बात नहीं। जो भी आपकी मिशन है हम हालेलुया कह सकते हैं। तो ट्राई करिए दोबारा, हालेलुया। ये खुदा का, इसका मतलब है खुदावन की तारीफ हो जी। सो खुदावन यीशु मसीह जो है वो हम यूहन्ना की इंजील में जाएंगे। जरा पहली आयत पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यह इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। सब चीजें उसके वसीला थोड़ा भलाई हो जैसी आज सब फिर पढ़े। सो जेनेसिस का तो क्लियर हो गया ना। जेनेसिस में क्या इन द बिगिनिंग, बल्कि सिस्टर जी पढ़ दे, कोई ना कोई पासा अपने को लाई जाते ने। जेनेसिस की पहली आयत पढ़ दे जी जी जी। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अच्छा, अगर हम इसका ग्रीक मतलब देखें तो लिखा है इन द बिगिनिंग वाज गॉड, पीरियड। आप हिब्रू पढ़ ले। सो इब्तिदा में खुदा था, खुदा से पहले कुछ नहीं था, कोई साइंस कुछ भी नहीं। ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये जनाब सारे महकमे, इब्तिदा में खुदा था, पीरियड। बस बात खत्म हो जाती, उससे आगे सोच ही नहीं जाती। इब्तिदा में खुदा था, इन द बिगिनिंग वाज गॉड। अब हम पढ़ेंगे जेनेसिस, पढ़िएगा जी। जेनेसिस सॉरी जॉन पहले आए। इब्तिदा में कलाम था। वहां इब्तिदा में क्या था? खुदा था। यहां इब्तिदा में कलाम। ये कलाम क्या है? यीशु मसीह के डिफरेंट टाइटल है। There are so many of title. One of the word जो है कि he is the word of God, he is the living word. कलाम यीशु मसीह का एक टाइटल है। आगे बढ़ेगा। और कलाम खुदा के साथ था। ये देखिए जीसस क्राइस्ट जिस दिन क्रिएशन हो रही है खुदा के साथ था। इसीलिए तो लिखा है, मेरी तरफ देखिएगा, लेट अस, पर बोलिएगा लेट अस। खुदा ने कहा था आओ हम इंसान को बनाएं। खुदा ने ये नहीं कहा मैं बना रहा हूं, खुदा ने कहा लेट अस। होली स्पिरिट भी साथ था और खुदा यीशु मसीह भी साथ था। पढ़िएगा आगे। और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा। किसके वसीला से? खुदा के वसीला से। नहीं ठीक, तो यीशु मसीह कह दो, यीशु मसीह तो कह देंगे तो गलत तो बात नहीं हो जाएगी। जरा आए तो शुरू से पढ़िएगा इसी को। इब्तिदा में कलाम था। ये कलाम किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। जैसे क्रिएशन में कह रहे हैं इन द बिगिनिंग वाज गॉड, यहां पर कलाम स्पेसिफिकली यूहन्ना रसूल एड्रेस कर रहा है अपने आका को, खुदा यीशु मसीह को। पढ़िएगा आगे। और कलाम खुदा के साथ था, यानी कि यीशु मसीह खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और कलाम यानी कि यीशु मसीह खुदा है। जीसस क्राइस्ट इज गॉड। ये यूहन्ना रसूल लिख रहा है। पढ़िएगा आगे। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यही, अब यहां पर एक शख्सियत की बात हो रही है और वो यीशु मसीह है। यही खुदा के साथ था। आगे क्या लिखा है?
सब चीजें उसके वसीला सब चीजें, रुक जाइएगा, सब चीजें। अब मुझे बता दें सब चीजों में कौन सी चीज ऐसी नहीं है? ये जो कनाडा वाले कहते हैं इन द बिगनिंग, नो 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 नो, सब चीजें, माउंटेन भी उसने बनाई है, पहाड़ दरिया उसने बनाए, हम सबको उसने बनाया है। ये कंप्यूटर सारा कुछ, अगर वो अकल ना दे तो आप कहां से कंप्यूटर बना लें? सब चीजें। डोंट टेल मी कि खुदा को टेक्नोलॉजी का नहीं पता। आपकी टेक्नोलॉजी में कोई वायरस आ सकता है, खुदा के रिकॉर्ड में नहीं। जब किताबें खुलेंगी तो दैट विल बी एंड मोर एक्यूरेट देन एनी कंप्यूटर। हालेलुया। कितने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा नाम बर्रे की किताब हयात में लिखा हुआ है। यही क्राइटेरिया है। कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं काम आना, वहां देखिए इसका नाम चेक करो जरा। हालेलुया। और ये क्यों लिखा हुआ है? हाथ बुलंद करके, बर्रे के लहू की वजह से। मैं सारी जिंदगी भी ये नाम नहीं वहां लिखवा सकता था, इसलिए लिखा गया कि उसके लहू के वसीले। हालेलुया। पढ़ेगा आगे जरा। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज। अब मैं यहां पर जो हमारे भाई कहते हैं जी कि क्रिसमस नहीं मना, आप क्या बातें कर रहे हो यार? यीशु से खालिक है। अब मुझे बताएं, जेनेसिस में भी वो बिगनिंग में है और आगे चलकर, बल्कि मैं उस आयत पर पहुंचकर फिर बात करता हूं, सुन पढ़िएगा। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आदमियों का नूर। आप जो मर्जी, जिस जिंदगी में यीशु है, जो शादमानी उसके चेहरे पर है, वो दुनिया की कोई पार्टी, कोई दौलत कुछ नहीं ला सकती। बाकी सारी चीजें टेम्परेरी हैं। एक शादमानी खुदा देता है, और वो होती है जब आप कायनात का खालिक आपके अंदर रहता है, फिर शादमानी आती है। वही नूर है, बाकी सब अंधेरा है। जितने मर्जी अच्छा काम कर ले, आप अंधेरे में है अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है तो जो दोस्त कहते हैं जी क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्या बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, आप सिर्फ अपने आप को देखें और कहें क्या मैंने निजात पाई हुई है? जिसने निजात पाई हुई वो समझ जाएगा यार है क्या। मेरे जिद जो मर्जी दिन रख लो, फिर क्या फर्क पड़ता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा आया है शख्स जिसने इनकार किया हो कि यीशु मसीह नहीं आया था दुनिया में? कोई मुझे बता दे। उसके मुखालफिन भी ये कहते हैं कि वो कुमारी से पैदा हुआ। दुनिया की यूनिवर्सिटियां भरी हुई हैं, उसकी पैदाइश पर किताबें लिखी गई हैं लाखों। यूहन्ना सूज़ो कहता है कि अगर मैं उसके कारनामे लिखूं तो दुनिया की सारी किताबें भी पूरी नहीं अनफ नहीं होगी। तो क्या बात आप कर रहे हैं जनाब, नहीं मनाना? किस दुनिया में हो यार? मेरा तो दिल टूट गया आपको ये जानकर कि आपको निजात का भी नहीं पता। सो मेरे अजीजों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 को जी पहले कैथोलिक वाले इसको एक मूर्ति की भाई जी फिर क्यों हो गया है? जब यीशु मसीह की मोहर आ जाती है बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें और कोई बात ही नहीं रह जाती। सो यीशु मसीह खालिक है। अगली आयत पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, पर पढ़िएगा जहां लिखा है, पढ़िएगा बल्कि। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आमौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। यह गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। मैं एल्डर साहब, आई बिलीव नॉट ओनली माई सेल्फ, हमारा चर्च जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत थी कि फर्स्ट कमिंग में जब आया था तो वो पैगाम दे रहा था कि यीशु मसीह आने वाला है। अब जो खुदावंत की आमद है उसके लिए खुदा ने हमें यह खिदमत दी है, और मेरी दुआ है इसमें और लोग भी शामिल हो। यह खिदमत है जो दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही है, ये उस वक्त भी भूले हुए थे, आज भी ये भूले हुए कि वो दोबारा आने वाला है। ये बात भी नहीं करते। हम क्रिसमस पर बात कर रहे हैं कि वो किसी दिन किसी लम्हे भी बादलों पर आएगा, और इसको कहते हैं यीशु मसीह का दिन, इसको कहते हैं ब्लेस्ड होप,
3 नाम हैं इस इवेंट के, और ये होने वाला है। और फिर इसके बाद आमदे सानी में हम यीशु मसीह के साथ आएंगे। जी आगे बढ़ेगा सब। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी, आज हम ये गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। दुनिया के तमाम कब्रिस्तानों से जो मसीह में सोए हुए हैं जी उठेंगे, और हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। और जब चर्च शुरू हुआ था, मौजज़ा हुआ था, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, अब ये फिर मौजज़ा होगा और सुपरनैचुरल इवेंट होगा, और खुदा अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाएगा, और फिर दुनिया की जजमेंट होगी। और उस पर मैं एक किताब लिख रहा हूं, खुदावंद का दिन, जब फजल खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन शुरू हो जाना, खुदावंद का दिन, सीरीज ऑफ जजमेंट। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि ये जो 2 बुक्स, डे ऑफ जजमेंट और खुदावंद का दिन, 2 बुक्स लिखी हैं, पूरी जजमेंट का उसमें डॉक्ट्रिन्स लिख दिया। अगर हमसे कोई इत्तेफाक करे ना करे कोई बात नहीं, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। और तारीख याद करेगी कि किसी ने ये काम किया है, और जलाल खुदावंद यीशु मसीह को। क्यों? यूहन्ना 3:27 में लिखा है, इंसान कुछ भी नहीं पा सकता अगर उसे आसमान से ना दिया जाए। दुनिया की सारी किताबें पढ़कर भी आप ये चीजें नहीं लिख सकते अगर खुदा का रहम आप पर ना हो। लेकिन सारा कुछ कलाम से मिला है, कोई नई रेवलेशन मेरे पास नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। कई लोग की एवं जनाब खुदा में ना, मेरे पास कुछ नहीं है प्लीज, मैं सिर्फ इसका तर्जमा कर रहा हूं, एक स्टूडेंट हूं, इसका प्रोफेटिक तर्जमा कर रहा हूं, यही, और कुछ नहीं है। किसी रेवलेशन की जरूरत ही नहीं है। कई लोगों को नबूवत बड़ी आ जाती है, ऐंठा करके नबूवत मार देते हैं। ये नबूवत है, सारा कुछ प्लान लिखा हुआ है। मुझसे कई क्या हाथ जोड़ दे, मैं आप प्लीज, ये लिखा हुआ सारा कुछ, एवं मेरे को नबूवत करा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है सारा कुछ। और मैं यकीन करें, अगर मैं बताऊं ना तो बड़े लोग यकीन भी कर देंगे कि यार इन्हें इतना लिखे, वाकई नो आई डोंट वांट दैट। मैं तवज्जो नहीं हटाना चाहता, मैं चाहता हूं कलाम पर रखे तवज्जो बस। और बात ना करें प्लीज, बाकी मेरा पर्सनल मामला है। मैं एक स्टूडेंट हूं, और इसके कॉन्टेक्स्ट में रहकर मैं जवाब दे हूं, उसकी डॉक्ट्रिन यहां पर मैं जवाब दे हूं, वही लिख रहा हूं, और कुछ नहीं मैं लिख रहा, इसका तर्जुमा कर रहा हूं। जिस बात के लिए डैनियल को खुदा ने कहा था कि इसको बंद कर दो, और तो डैनियल का मुझे समझ नहीं, उस बात का तर्जुमा कर रहा हूं। भाई वजह, जब डैनियल ने कहा था तो उस वक्त यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठा था। आज जिस दौर में मैं रह रहा हूं, यीशु मसीह मरकर जी उठा है। अब खुदा के भेद हम खोल सकते हैं। डैनियल क्या खोल सकता था? डैनियल को तो जो मिला लिख दिया। कि मैं खुदा का शुक्र अदा करें इन हस्तियों के लिए कि हम भी बड़े खुश नसीब है। आप मूसा को चेहरे पर पर्दा डालना पड़ा, हमें आज पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, हमने उसका जलाल देखा। आप बड़े बाबरकत लोग हैं। इस दिन को तो मूसा भी तरसता था, डैनियल भी तरसता था, जिस दिन को आपने देख लिया हुआ कि वो मरकर जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। ओए कोई हालेलुया कर दो, वो ताना पड़ा है, टाइम कितना खतरनाक हो गया है। जी जनाब, खुदावन आप सबको बरकत दे। बहुत सारी बातें हैं और टाइम इजाजत नहीं दे रहा। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और क्रिसमस सेलिब्रेट करें और निजात का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम दें और गुनाहों की माफी का पैगाम दें। और जो 2000 साल पहले आया था वो फिर आने वाला है, लेकिन ये लोग अब बादलों पर आने वाला है, ये बात बड़ी जरूरी है। फिर उसके बाद आमदसानी होनी है। हालेलुया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालीम देंगे।